बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव मंच। हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है। और इस वोटिंग से पहले किस दल की कैसी है तैयारी, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के क्या है मुद्दे और किस पार्टी का क्या है दावा, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं खास मेहमान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बिलासपुर से सांसद और लोरमी से बीजेपी के कैंडिडेट अरुण साहू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। बहुत धन्यवाद प्राची जी, आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, चूंकि चुनाव अब बहुत नजदीक आ गए हैं, तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, कैसी है तैयारी आपकी? बहुत पुख्ता तैयारी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत संगठनात्मक आधार है और पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में जुटे हुए हैं। और जैसे आपको पता है कि हमने बड़ी संख्या में पहली बार चुनाव लड़ने वाले ऐसे 48 प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा है। वहीं अपने सभी दिग्गज और प्रमुख नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा है। युवा चेहरे भी हैं और इसलिए बहुत मजबूत टीम भी हमने चुनाव के मैदान में उतारी है और बहुत गंभीरता से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो तैयारी हमारी है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी, कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। ये कॉन्फिडेंस, ये इतने आश्वासित आप क्यों हैं? क्योंकि भूपेश बघेल तो हर जगह कहते हैं, कांग्रेस हर जगह कहती है कि ये छत्तीसगढ़ का वो मॉडल है जो गुजरात मॉडल से भी बहुत बड़ा मॉडल है और हम पूरे देश में इस मॉडल को दोहराएंगे। आज तो राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं जब वो धान के खेत में जाकर रोपाई कर रहे हैं। ऐसा वही व्यक्ति कह सकता है जो छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत से वाकिफ न हो। वास्तव में 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने जो दुर्दशा छत्तीसगढ़ की है, आम व्यक्ति आज छत्तीसगढ़ का परेशान है। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिससे सरकार ने ठगने का काम ना किया हो, धोखा देने का काम ना किया हो। और सरकार का मूल काम क्या है? यदि डेवलपमेंट की बात करें तो यह मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की वाकई पहली ऐसी सरकार होगी जिस सरकार ने 5 साल में एक नया प्राइमरी स्कूल प्रारंभ नहीं कर पाई। एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार खोल ना पाए, उससे विकास की कोई कल्पना कर सकता है? न सड़कें, न पुल, न पुलिया, विकास पूरी तरह से ठप है। ये ऐसी सरकार है। इस सरकार ने किया क्या है? बड़े बड़े वायदे किए लोगों से 2018 में। आज कांग्रेस के नेता फिर से वोट मांगने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की धरती में और फिर से वादों का पिटारा खोल दिया है। और आप छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, आपका स्वागत है, पर भैया आप छत्तीसगढ़ में आए हैं तो 2018 के वादों का हिसाब भी तो दे। कहां है वो 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट? कहां है वो शराबबंदी का वादा? आपने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 15,000 करोड़ रुपए। वादा क्या था? 15,000 करोड़ रुपए। बजट में 4.5 साल बाद प्रावधान किया। कितना किया? 250 करोड़। ये ऐसी सरकार चल रही है। यदि ये मॉडल कांग्रेस को पसंद है तो उनको मुबारक हो, वो जहां पर उनकी सरकार हो इस मॉडल को लागू करें। पर जहां तक 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कांग्रेस पार्टी ने कर दी है, जितनी कल्याणकारी योजनाएं थी, जनहित की योजनाएं थी, सारी योजनाएं बंद हो गई। आपने कोई नई योजना लागू नहीं की। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी आपने
रोकने का काम किया, उस पर भ्रष्टाचार करने का काम किया। और आज छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का आम व्यक्ति इस दिशा को लेकर चिंतित है कि कैसे कबीरधाम की घटना होती है, कैसे बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या होती है, सरकार की क्या भूमिका बनती है उसमें, दुर्ग भिलाई में मलकीत सिंह नाम के युवा की कैसे हत्या होती है, कैसे धर्मांतरण के विरोध करने वालों के ऊपर झूठे मुकदमे ये सरकार बनाती है। ये सारा कुछ छत्तीसगढ़ वासियों को चिंतित कर रखा है। तो ये तो ध्रुवीकरण के आरोप आप पर लगते हैं, मैं इस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि आप कामों की बात कर रहे हैं तो भूपेश तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो कह रहे हैं आप झूठ बोलते हैं। वो तो हर मन से कहते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर झूठ बोलते हैं। जितनी कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई, गांव-गांव तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, कर्ज माफी की बात भी वो करते हैं और एक बार फिर से वो कर्ज माफी करने वाले हैं। वो तो कॉन्फिडेंस है इन बातों को लेकर। देखिए, आज विकास की कल्पना तो कांग्रेस से की नहीं जा सकती है। कांग्रेस की पहचान दो ही चीजों से है, क्राइम और करप्शन, और वही काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा घोटाला कि घोटाले करने के लिए योजना बनाए। कोयला घोटाला एक पूरी तरह से फूल प्रूफ योजना बनाई, नियम बदला, प्रक्रिया बदली और घोटाला किया। शराब में भी वही किया आपने। और यह केवल भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं है। आज आपकी सरकार में जो मंत्री हैं, जो आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने डीएमएफ में घोटाले का आरोप विधानसभा में उठाया। आपके कितने नेताओं ने घोटाले का आरोप लगाया, पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। और घोटालों का तो सिलसिला चल पड़ा है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला, डीएमएफ घोटाला, गौठान घोटाला, गोबर घोटाला, जमीन घोटाला। जिस शराब घोटाले की आप बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल तो कहते हैं कि उस शराब घोटाले की जांच में आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं। चूंकि हार का डर है बीजेपी को, तो ईडी सीबीआई अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इतना ही है तो हम तो तैयार हैं जांच के लिए, हम तो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। अभी तो ईडी की जांच जो चल रही है, आप अनुशंसा कर दें सीबीआई जांच की। करते क्यों नहीं है? करिए सीबीआई जांच का, शराब घोटाले पे, कोयला घोटाले पे, डीएमएफ के घोटाले पे करिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 8 महीने से लोग जेल में हैं, आपके अधिकारी, आपके डिप्टी सेक्रेटरी। 8 महीने से जमानत नहीं हुई है। और मैं तो हैरान हूं जब ऐसा कहते हैं कि राजनीतिक द्वेषवश झूठा मुकदमा बनाया, ऐसा कहते हैं तो मुझे हैरानी होती है। छत्तीसगढ़ का आम व्यक्ति इस बात को जानता था कि कोयले में प्रति टन 25 रुपए की उगाही हो रही है। शराब दुकानों में 2 काउंटर होते हैं। एक काउंटर का पैसा सरकार के खजाने में जाता है, दूसरा कांग्रेस के खजाने में, कांग्रेस नेताओं के खजाने में जाता है। ये आम व्यक्ति जानता था, आम व्यक्ति को पता था। जब आम व्यक्ति को पता है तो आईटी और ईडी को पता चलना ही था। और जब आईडी और ईडी को पता चलना था तो ये जेल जाने का काम तो होना ही था। भूपेश बघेल से आप कहते हैं कि वो अनुशंसा कर दें, जिस बात की वो अनुशंसा करते हैं, जिसके लिए वो चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को और ईडी को चिट्ठी लिखते हैं कि चिटफंड घोटाले की जांच होनी चाहिए, वो मामला तो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो क्यों ना लगे आरोप के द्वेषपूर्ण कार्रवाई है? देखिए, 5 साल से छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को देख रही है कि जब भी भूपेश बघेल जी के ऊपर कोई आरोप लगता है, उनकी सरकार के ऊपर आरोप लगता है, उसका जवाब देने के बजाय प्रत्यारोप करते हैं। 5 साल से आपकी सरकार है, एक कोई मामला मुकदमा आपने रजिस्टर किया?
केवल राजनीतिक आरोप लगाना और आरोप के उत्तर पे आरोप लगाना। आप तब तक चुप रहते हैं जब तक आप पर आरोप नहीं लगता है। जैसे ही आप पर आरोप लगता है, पीएससी घोटाले का आरोप लगा, और पीएससी घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया हो ऐसा नहीं है। प्रदेश के लाखों युवाओं ने जिन्होंने पीएससी की परीक्षा दी थी और जो रिजल्ट आया, किसी का सरनेम छुपाया, किसी का कुछ छुपाया, और पीएससी के अधिकारी, कांग्रेस के नेता, इनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ये हिंदुस्तान की अनोखी सरकार, पहली सरकार जो अपने प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, उनको सपनों को चौपट करने का काम करे, ऐसी ये पहली सरकार होगी हिंदुस्तान की। छत्तीसगढ़ के नौजवानों में जो आक्रोश है, इस बात को लेकर है। छत्तीसगढ़ के वो गरीब किसान के बच्चे जिनके माँ बाप अपना पेट काटकर उन गरीब बच्चों को पढ़ाया, जिनके सपने साकार हो, अपने उज्जवल भविष्य की सपना जो बच्चे देख रहे थे, आपने उनके सपनों का जरा भी परवाह नहीं किया। अपने स्वार्थ के लिए पीएससी घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, पदों को बांटा, बेचा। ऐसी सरकार हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि पीएससी घोटाले का कोई भी दोषी किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बख्शा नहीं जाएगा। वो जेल जाएंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि नौजवानों के साथ कोई अन्याय ना हो, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती हो, चाहे वो व्यापम की भर्ती हो, पीएससी की भर्ती हो या विभागीय भर्ती हो। सरकार बनाने का दावा तो आप कर रहे हैं, भरोसा भी आप युवाओं को दिला रहे हैं, लेकिन सरकार का चेहरा कौन होगा, ये बताने में क्यों अभी भारतीय जनता पार्टी पशुपेश में फंसी हुई है? भारतीय जनता पार्टी को चेहरा तय करने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा। चेहरा तो आज कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल का ठुकराया है। सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने ही भूपेश बघेल का चेहरा नकार दिया है। और 3 दिसंबर को तो छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस और भूपेश बघेल दोनों को घर बिठाने वाली है और कमल खिलने वाला है। कांग्रेस अगर सामूहिक नेतृत्व में लड़ रही है तो आपके पास भी तो 15 साल के कामकाज गिनाने के लिए 15 साल जो चेहरा आपको जिताता रहा, वो प्रोजेक्ट करने का एक मौका था। आप क्यों पीछे हट रहे हैं रमन सिंह का नाम लेने में? देखिए, आज पार्टी कब चेहरे के साथ जाएगी, कब चेहरे के साथ नहीं जाएगी, क्या रणनीति होगी, और हर समय हर चुनाव में चेहरे से के साथ जाने की कोई परंपरा नहीं है। पर मैं आपको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बहुमत आने पर तय करने में 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। आज हम चिंता इस बात की कर रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ की जनता जिस विषय को लेकर बेचैन है कि छत्तीसगढ़ अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़ है, और जो दुर्दशा भूपेश बघेल ने इस छत्तीसगढ़ की है, आम छत्तीसगढ़ का व्यक्ति चिंतित है। ये शांति का टापू, ये भोले भाले सीधे साधे ईमानदार और मेहनती लोगों का प्रदेश, इस प्रदेश को अशांत करने का काम, अपराध का गढ़ बनाने का काम, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने का काम, और बड़ी बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ के डेमोग्राफी को चेंज करने का जो षड्यंत्र इस सरकार ने किया है, धर्मांतरण, लव जिहाद, ऐसी बातों को करके, इससे आम छत्तीसगढ़ का व्यक्ति चिंतित है। और इसलिए ये जो चुनाव है,
ये छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव होने वाला है। आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं क्राइम की, और इसी क्राइम को लेकर एक हिट फॉर्मूला जो यूपी से निकला, क्या यूपी वाले बाबा अब अरुण साव बनना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ में? क्योंकि बुलडोजर से आपका स्वागत होता है और आप कहते हैं कि बुलडोजर वाली सरकार की जरूरत है इस छत्तीसगढ़ को। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की है 5 साल तक। चाहे कबीरधाम में भगवा ध्वज के अपमान की बात का घटना हो, भगवा ध्वज के अपमान के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें जेल में ठूसा, और प्राची जी जो जेल में यातनाएं दी गई, ऐसा लगता था कि हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसी यातनाएं जेल में दी गई। बीरनपुर की जो घटना हुई, घटना की पृष्ठभूमि लव जिहाद, भुवनेश्वर साहू के पिता भाई ने कहा कि 40 लोगों ने मिलकर मेरे भाई को मारा। सरकार ने गिरफ्तारी की केवल 11, बाकी के लोग आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वही भुवनेश्वर साहू के खिलाफ जो अन्याय किया सरकार ने, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ हत्या के मामले बनाए आपने झूठे, आगजनी के मामले बनाए, और वो झूठे मुकदमे बनाए गए। ये हमारा आरोप नहीं है, ये तो न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ये 8 नौजवानों को पुलिस ने बिना आधार के गिरफ्तार किया। और जो मलकीत सिंह के साथ हुआ, ये सारी घटनाएं धर्मांतरण का खिलाफत करने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने का काम, ये सारी बातें बताती है कि राज्य में कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। तो ये झूठ बोलने का आरोप तो आप पर भी लगता है। अभी जो रैली हुई गृह मंत्री अमित शाह की राजनांदगांव में, जो उन्होंने बयान दिया, बाकायदा शिकायत दर्ज करवा दी है कांग्रेस ने कि झूठ बोलते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं एक मुद्दे को लेकर, एक घटना को लेकर। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आज छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले जो बुलंद हैं, रक्षाबंधन के दिन 2 बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना राजधानी के नजदीक, शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ जजपुर में सामूहिक बलात्कार की घटना, और बड़ी बात तो तब हो गई जब राजधानी रायपुर में एडिशनल एसपी के कार्यालय के पार्किंग में 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। ये कानून के हालात है, और ऐसे में जिन्हें कानून का खौफ नहीं है, डर नहीं है, उनके ऊपर कानून का बुलडोजर तो चलना ही चाहिए, और ये चलाएंगे, ये चलाएंगे। ये छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है, किसी कीमत पर इसे अशांत नहीं होने देंगे। और जाते जाते एक छोटे से सवाल का और जवाब दे दीजिए कि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो क्या प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूं, क्योंकि आप भी प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री की रेस में। मैं तो पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, बहुत अदना सा कार्यकर्ता हूं। बूथ के अध्यक्ष से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है, और पार्टी ने आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। अभी तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत लेकर आना, और राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली इस सरकार को उखाड़ पर फेंकना, उस मिशन पर मैं पूरी ताकत से लगा हुआ हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण साहू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 15 साल के बाद जो रिकॉर्ड तोड़ा, एक बार फिर से हम सरकार बनाएंगे और भूपेश को यहां से हम उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।